हमने फोर्सेस के बारे में सुना है और ये भी सुना है कि जब भी एक से ज़्यादा फोर्सेस होते हैं उनको सबको आपस में एक दूसरे को बैलेंस करना पड़ता है, तभी वो जिस चीज़ पर काम कर रहे होते हैं वो वस्तु, वो ऑब्जेक्ट संभला हुआ रहता है या इक्विलिब्रियम में रहता है, यानी फोर्सेस एक दूसरे को पूरी तरह काटें। टोटल फोर्स या नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि 3 ताले लटकाए गए हैं जो 3 वेट की तरह काम कर रहे हैं और उनके वेट की वजह से इन रस्सियों में टेंशन आया हुआ है। जितना एक ताले का वज़न है उतना ही रस्सी में टेंशन है, यानी कि हमारे पास 3 रस्सियों में 3 फोर्सेस हैं। तो आइए अब इन 3 फोर्सेस को देखते हैं। तीनों टेंशन या तनाव के फोर्सेस हैं तीनों रस्सियों में, और इनके बीच में कुछ एंगल अपने आप बन गया है जो हमने नहीं बनाया। जैसे ही हम ये अरेंजमेंट करते हैं, मैं अगर इसे हिलाऊं भी तो अपने आप ये वापस से खिसक कर एक अरेंजमेंट बना लेते हैं और इनके एंगल फिक्स्ड हो जाते हैं। तो असल में क्या हो रहा है कि ये 3 फोर्सेस आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। आइए इन्हें दो करके देखते हैं। मान लीजिए हम इस रस्सी का फोर्स या टेंशन देखें और इस रस्सी का फोर्स और टेंशन देखें। अब इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट यानी इनका नेट फोर्स, इनका कुल फोर्स ऐसे होना चाहिए ताकि उधर लगने वाले फोर्स का ऑपोजिट हो, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट इस दिशा में होगा जो कि पूरा का पूरा उस फोर्स को बैलेंस करेगा। तभी ये रस्सियाँ बिना चले, बिना किसी एक्सेलरेशन के बिल्कुल शांत इक्विलिब्रियम की स्थिति में रहेंगी। तो ये 2 फोर्स, उनका रिजल्टेंट ये और उसका ठीक उल्टा फोर्स उधर। ऐसा ही हम दूसरी तरफ भी देख सकते हैं। अगर इन दोनों फोर्सेस को देखें तो इनका रिजल्टेंट इस तरह होगा, इन दोनों का नेट फोर्स इधर होगा, कुल फोर्स इधर, जिसका उल्टा इस रस्सी में फोर्स है। ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, इसलिए ये बैलेंस में है। यही बात हम तीसरे पे भी लगा सकते हैं। इन दोनों फोर्सेस को देखें तो इनका रिजल्टेंट ऐसा होगा जो इधर लगने वाले फोर्स को काट रहा होगा। ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तभी ये रस्सियाँ इक्विलिब्रियम में हैं। और हमने सीख रखा है कि किन्हीं 2 फोर्सेस, 2 या 3 या 4 फोर्सेस या कहीं भी 3, 4 या ज़्यादा वेक्टर्स का हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ता है, तब हमें उनका रिजल्टेंट मिलता है। लेकिन यहाँ पर रिजल्टेंट हमें खुद ही साफ दिख रहा है क्योंकि ये एंगल्स रस्सियों ने खुद बनाए हैं। रस्सियों ने खुद बनाकर अब ऐसी पोजीशन ली है ताकि ये एक दूसरे को बैलेंस में रख सकें। एक बार हम फिर देखते हैं कि अगर हम इन रस्सियों को हिलाते भी हैं तो वो अपने आप कोई सा एंगल ले लेती हैं, खिसकती हैं और कोई एंगल ले लेती हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा ना हो। जो भी आप मेज या कोई वस्तु ले रहे हैं वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपके रिज़ल्ट को बिगाड़ देगा। कम फ्रिक्शन के साथ ये अच्छे से दिखा रहा है कि 3 फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैसे बैलेंस कर रहे हैं।